नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा प्लेटफॉर्म पर यह एक सीरीज प्रारंभ की गई है जो मूलतः यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित है। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करना है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अभी तक पूर्व की वीडियोस में सन 2022, सन 2021 तथा सन 2020 के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को अभी वॉच नहीं किया है, नहीं देखा है, तो इन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप इन वीडियोस को जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि चीजें आपको वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मैं जो पूरे में बता चुकी हूँ शायद ही वो आगे रिपीट हो। ठीक है, तो इन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। अब हम आज की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में हम 2019 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। इसमें दूसरा प्रश्न हम हल करेंगे। प्रथम प्रश्न को हम पूर्व की वीडियो में हल कर चुके हैं। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। ये मूलतः भाषा विज्ञान से संबंधित होता है। ठीक है, अब जैसे पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रथम प्रश्न जो है व्याकरण से संबंधित है, तो वो कंपलसरी होता है और संस्कृत भाषा में आपको प्रस्तुत करना होता है, अर्थात प्रत्येक स्टूडेंट को वो अटेम्प्ट करना ही होगा, मतलब अटेम्प्ट करना ही होगा। और ये दूसरा प्रश्न जो है ऑप्शनल है, आप इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो ना भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे दूसरा वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, तीसरा मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे भाषा विज्ञान की। अगर आप मुझसे पूछे कि ये प्रश्न संख्या 2 अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं, तो मैं यही कहूंगी कि जरूर करना चाहिए, जिसमें आप भाषा के विभिन्न रूपों को समझते हैं कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, इसके अलावा वैदिक काल में किस प्रकार की भाषा थी, जैसे कि क्या परिवर्तन आया लौकिक में, वो सारी चीजें देखने को मिलती है। उससे संबंधित प्रश्न भी हम आज देखेंगे। चलिए फिर बिना किसी विलंब के आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 है। इसमें प्रश्न है अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः समाधेय, अर्थात नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों को आपको लिखना है, समाधान करना है। इसमें पहला प्रश्न है वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृतयोः साम्यं वैषम्यं च विविच्यताम्। इसमें दो प्रकार की संस्कृत हो गए, वैदिक संस्कृत, ठीक है, और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में किस प्रकार की मतलब साम्यता देखने को मिलती है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में किस प्रकार की साम्यता देखने को मिलती है। साम्यता का मतलब है समानता। ठीक है, उसी प्रकार से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में किस प्रकार की विषमता देखने को मिलती है। विषमता का मतलब समानता का उल्टा हो गया, असमानता। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत में क्या क्या चीजें, वैदिक और लौकिक में क्या क्या चीजें जो है वो समान, मतलब दोनों में समान रखती है। और उसी प्रकार से वैदिक और लौकिक में क्या क्या विषमताएं देखने को मिलती है वो आपको बतानी है, दोनों प्रकार से। ये प्रश्न का तात्पर्य है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ प्रश्न का मतलब आप समझ गए होंगे। अब इसमें लिखना क्या है, देखिए, प्राचीन भारतीय भाषाओं को विकास क्रम पर के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। ठीक है, अगर हम बात करें वैदिक संस्कृत की, तो वैदिक संस्कृत ही परिष्कृत एवं परिवर्तित होकर लौकिक संस्कृत के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। और इस कारणवश दोनों में कुछ न कुछ समानताएं पाई जाती है। अब वो क्या समानताएं हैं, जैसे कि इसके श्लिष्ट योगात्मकता हो गए, सभी शब्द धातुओं से बने हुए होते हैं, जैसे कि राम, तो राम में रम देखने को मिलेगा, राजा में राज। ठीक है, उसी प्रकार से पद निर्माण प्रक्रिया प्राय समान ही होती है वैदिक और लौकिक में, जैसे कि सुप, तिंग, कृत, तद्धित आदि का प्रयोग समान रूप से देखने को मिलता है। धातु गणों में विभक्त है, जैसे कि भवादि गण, स्वादि गण इत्यादि, ये दोनों में देखने को मिलता है वैदिक और लौकिक में। तीन लिंग होते हैं, तो वो वैदिक संस्कृत में भी देखने को मिलते हैं और लौकिक संस्कृत में भी। तीन लिंग, तीन पुरुष
और उसी प्रकार से तीन वचन, जैसे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष में जैसे प्रथम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ये इस प्रकार से ये जो समानताएं हैं वैदिक में भी देखने को मिलती है ये सारी चीजें, और लौकिक में इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, आप बता सकते हैं। पदों के बीच समास की विधि होती है। उसी प्रकार से वाक्यों में शब्दों का स्थान निश्चित नहीं होता है। संधि कार्य होता है। 7 कार्य के 6 विभक्तियां होती है। इसमें षष्ठी विभक्ति को कारक का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या समानताएं हैं वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में, वो आप एक टॉपिक डाल करके बता सकते हैं समानता क्या है। ठीक है, पहले एक भूमिका टाइप आपको लिखना है 3 से 4 लाइन में। 3 लाइन आप लिखिए, जैसे वैदिक संस्कृत का परिष्कृत, परिवर्तित और लौकिक, परिष्कृत एवं परिवर्तित होकर ही वो लौकिक संस्कृत के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। यानी कि वैदिक जो चीजें हैं वो कुछ न कुछ उससे मतलब वैसे ही स्वीकार कर ली गई है, तो वो हो गई साम्यता, और उनमें कुछ न कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, उसको परिष्कृत किया गया है, परिवर्तित किया गया है, तो वो क्या हो गई, विषमताएं। यानी वैदिक में अलग तो लौकिक में अलग देखने को मिलेंगे। अब जैसे हम इसकी विषमताओं के विषय में बात करें तो इसमें कई सारी विषमताएं भी देखने को मिलती है। जैसे कि बात करें स्वर की, तो स्वर में वैदिक में संगीतात्मकता थी, स्वराघात की प्रधानता रही है। वैसे ही लौकिक में बलात्मक स्वराघात की प्रधानता रही है, किंतु इसमें संगीतात्मकता देखने को नहीं मिलती, ना ही इसमें स्वराघात की प्रधानता देखने को मिलती है। इसमें बलात्मक स्वराघात की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, ये अंतर है, दोनों में अंतर है, ये पता होना चाहिए आपको। जैसे कि वैदिक में ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत इन 3 स्वरों का प्रयोग किया जाता था। अब लौकिक में आते आते क्या हुआ, प्लुत का प्रयोग एक तरीके से समाप्ति ही हो गया है, लुप्ति हो गया। मतलब पहले स्वर के विषय में देखें तो ऋ स्वर का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता था। अभी लौकिक संस्कृत में देखा जाए तो ऋ, आप ऐसा देखते हैं तो इसका प्रयोग समाप्त हो गया है। पहले इसका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता था वैदिक संस्कृत में, अभी इसका प्रयोग नहीं होता है मूलतः। स्वर शक्ति के आधार पर देखें तो पृथ्वी को पहले पृथ्वी भी बोला जाता था और स्वर्ण को सुवर्ण बोला जाता था। अब ये हटा स्वर स्वर भक्ति को हटा दिया गया था, अर्थ इसको समाप्त कर दिया गया। जैसे मैं आपको एक अंतर बताती हूँ, देखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया पृथ्वी, ये लौकिक में हम ऐसे लिखते हैं पृथ्वी, इसको वैदिक में ऐसे लिखा जाता था, पृथ्वी, पृथ्वी। ठीक है, ये अंतर आया है। उसी प्रकार से पहले वैदिक में स्वर्ण लिखा जाता था, सॉरी सुवर्ण लिखा जाता था। ठीक है, वैदिक में। फिर बाद में लौकिक में आते आते इसका परिवर्तन हो गया और स्वर्ण लिखा जाने लगा। मतलब ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो इनमें क्या हुआ, स्वर भक्ति समाप्त कर दी गई लौकिक संस्कृत में। ये तो मैंने आपको स्वर से संबंधित बात बताई। अब संधि के विषय में मैं बात करूँ तो पहले संधि के नियम अनिवार्य नहीं थे, यानी अपवाद मिलते थे, किंतु अब लौकिक संस्कृत में संधि के नियम अनिवार्य कर दिए गए हैं। शब्द रूप के विषय में देखें तो अनेकता एवं विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में देवाहा और देवो, देव। ठीक है, और इस प्रकार से लौकिक में हम बताएं तो शब्द रूपों में एक रूपता देखने को मिलती है। यानी कि देवा है तो देवा ये एक ही पद रहेगा, इसका दूसरा नहीं है। इसमें अनेक पद देखने को मिल जाते हैं वैदिक में। ठीक है, एक ही पद को दो तरीके से लिखा, मतलब एक ही शब्द रूप को दो तरीके से लिखा जा सकता था पहले, अभी ऐसा नहीं है। उपसर्ग में धातु से पृथक स्वतंत्र प्रयुक्त होते थे पहले, अभी स्वतंत्र प्रयुक्त प्रयोग जो है समाप्त हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको विषमताएं देखने को मिलेंगी। धातु रूप में जैसे करसी, अकर्णवम, कृणु, कृणोति इत्यादि विभिन्न प्रकार की धातुओं का प्रयोग किया जाता था। आत्मनेपदी एवं परस्मैपदी का कोई विशेष नियम नहीं था पहले, लेकिन अभी आत्मनेपदी एवं परस्मैपदी का नियम अनुसार प्रयोग होने लगा है लौकिक संस्कृत में। और क्या होता था,
विविधता कम हो गई है किसकी? धातुओं की विविधता, यानी कि एक जैसे करोती है तो इसको सिर्फ इसी प्रकार से ये एक ही रूप है ऐसे ही लिखा जाएगा और कोई रूप नहीं है, इसलिए ये एक ही पद है। ठीक है। और लकारों के विषय में बात करें तो वैदिक संस्कृत में 11 प्रकार के लकार देखने को मिलते हैं, लेट लकार सहित 11 कर दिए गए, मतलब 11 थे पहले। ठीक है। अभी लौकिक संस्कृत में लेट लकार को समाप्त करके 10 ही लकार कर दिए गए हैं, मतलब 10 ही लकार देखने को मिलते हैं। इनका इस प्रकार से विषमता देखने को मिलती है लकारों में। ठीक है। शब्द के विषय में हम बात करें तो वैदिक भाषा में अमूर, ईन, ऊती इत्यादि शब्द का प्रयोग मिलता था, किंतु लौकिक संस्कृत में आते आते ये शब्द प्रयोग से बाहर हो गए, मतलब इनका एक तरीके से प्रयोग होना ही बंद हो गया धीरे धीरे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये तुलना आपको करनी है, दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट करना है, क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विषमताएं हैं, ये आपको इस प्रश्न में बतानी है। उम्मीद करती हूँ क्या क्या चीजें किस प्रकार से प्रस्तुत करनी है अब आप समझ चुके होंगे और इस प्रश्न को लिखने का आप जरूर से प्रयास करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद अदोषौ शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि अस्य सोदाहरणं व्याख्या कार्य, अर्थात ये जो पंक्ति है तद अदोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, इसका उदाहरण सहित आपको व्याख्या प्रस्तुत करनी। अब ये पंक्ति का क्या तात्पर्य? देखिए, ये एक काव्य का लक्षण है जो कि मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में दिया है। मम्मट से तो आप परिचित होंगे सही, ये मैंने सारी चीजें आपको क्लासेस में बताई है। ठीक है। मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। ठीक है। जिसमें आपको 10 उल्लास देखने को मिलते हैं। इस को अध्याय, जैसे अध्याय होते हैं ना चैप्टर्स, उसी प्रकार से काव्य प्रकाश को उल्लासों में विभक्त किया गया है। 10 उल्लास हैं इसके। अब उसमें नहीं जाना आपको, आपको सिर्फ ये लाइन समझनी है। तो ये काव्य प्रकाश में मम्मट ने काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार से कहा है कि तद अदोषो शब्दार्थो स्वगुणावलंकृति है पुनः क्वापि। इसका अर्थ यह है कि तद अदोषो, इसका विभाजन करेंगे, जैसे तद धन अदोषो। यहाँ पर तद का मतलब है उस काव्य को। ठीक है। किस काव्य को? जिस प्रकार से यहाँ काव्य का लक्षण मम्मट प्रस्तुत करते हैं उस काव्य को। तो कह रहे हैं कि तद अदोषो, अर्थात उस काव्य को, अदोषो, अदोषो दोष का विपरीत हो गया, तो दोष से रहित होना चाहिए। कह रहे हैं कि उस काव्य को दोष से रहित होना चाहिए। दोष कैसे होते हैं? दोष जैसे कि रस रस से संबंधित दोष हो गए, वाक्य से संबंधित दोष हो गए, शब्द से संबंधित दोष, अर्थ से संबंधित। आगे कह रहे हैं कि शब्दार्थ हो, शब्द और अर्थ से संबंधित दोष। ठीक है। शब्द और अर्थ से संबंधित जितने भी दोष हैं उन दोषों से उस काव्य को रहित होना चाहिए, अर्थात मुक्त होना चाहिए। यानी कि उस काव्य में आनंद प्राप्ति में जो भी बाधक तत्व है, ठीक है, या उसका रस का आस्वादन करने में जितने भी बाधक तत्व हैं वो क्या है? एक तरीके से दोष है। तो उन सभी दोषों से रहित होना चाहिए तथा सगुणावन अलंकृति। सगुण का मतलब है उसको गुण युक्त भी होना चाहिए, दोष रहित भी हो और गुण युक्त हो, तब वो काव्य है। आगे कहते हैं अलंकृति, अलंकृति, और फिर से वो क्या हो? अलंकृत भी होना चाहिए, अर्थात उसमें अलंकरण भी होना चाहिए, अलंकारों से युक्त भी होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं पंक्ति का अर्थ समझेंगे आप कि तद अदोषो शब्दार्थ सो गुणावलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात उस काव्य को दोष से रहित होना चाहिए तथा किस प्रकार के दोष से? शब्द और अर्थ से संबंधित दोषों से रहित होना चाहिए, गुण से युक्त होना चाहिए तथा अलंकार से युक्त होना चाहिए। ये यहाँ पर मम्मट अपने काव्य प्रकाश में इस प्रकार से काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक एक शब्द का थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ ताकि आप सही ढंग से इसको लिख पाए। देखिए, अदोषो का तात्पर्य है दोष से रहित। अदोषो, अदोषो का तात्पर्य हो गया दोष से रहित। काव्य शास्त्र में श्रुति, कटु, छूत, संस्कृति आदि जो भी पद हैं ये दोष है। ठीक है। तो वाक्य दोष तथा रस दोषों का विवेचन किया गया है और काव्य को इन दोषों से रहित होना चाहिए। काव्य का लक्ष्य है रसास्वादन, रस का आस्वादन कराना या रसास्वाद कराना। अतः रसास्वाद में बाधक तत्वों से मुक्त होना ही क्या है?
मुक्त होना आवश्यक है और यही क्या है, काव्य का लक्षण है, अदोषों का मतलब है। यहाँ पर सगुणों का शब्द का तात्पर्य है कि जिन शब्दार्थ युगल से, सगुणों चूंकि इसमें आपको दो मिल रहे हैं, सगुणों यानी कि द्विवचन रूप है, तो सगुणों जिन शब्दार्थ युगल में क्या है, युगल का मतलब द्विवचन हो गया, जोड़ा हो गया, तो उस युगल से काव्य का निर्माण होता है, उनका गुण युक्त होना आवश्यक है। गुण से तात्पर्य क्या हो गए, तीन प्रकार के गुण बताए गए संस्कृत साहित्य में, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। प्रसाद गुण का तात्पर्य यह है कि जब काव्य से सहृदय को निर्मलता की अनुभूति हो, वो तो हो गया आपका प्रसाद गुण। और माधुर्य गुण, जब काव्य से सहृदय को मधुरता की अनुभूति हो, तो वो माधुर्य गुण हो गया। उसी प्रकार से ओज गुण, जब काव्य में इससे सहृदय को वीरता की अनुभूति हो। ओज का मतलब क्या हो, अंदर से वीर रस का प्रादुर्भाव होना। तो ओज रस में आपने कोई कविता सुनी होगी, ठीक है, तो उसमें जब आप उस ओज रस वाली कविता को सुनते हैं तो आपके अंदर वीर जैसी भावनाएं देखने को मिलती, वैसे अनुभूति होती है। तो उसी प्रकार से ओज गुण का तात्पर्य है कि जब काव्य से सहृदय की को वीरता की अनुभूति हो, तो वो ओज गुण के अंतर्गत रखा जाता है। माधुर्य गुण और प्रसाद गुण, ये तीन गुण बताए गए। तो इन गुणों को रस का स्थायी धर्म स्वीकार किया जाता है और गुण के अभाव में काव्य में रसोत्पत्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। तो सगुणों अर्थात गुण से युक्त होना चाहिए। अगर गुण नहीं होगा तो वहां पर रस की उत्पत्ति भी नहीं होगी। तो ये बात बताई गई है। आगे कहते हैं अनलंकृति। अनलंकृति अर्थात अनलंकृति पुनः क्वापी, इसका एक साथ देखेंगे, अनलंकृति पुनः क्वापी, यानी कि सभी काव्यों को अलंकार युक्त होना चाहिए, ठीक है, परंतु यदि कहीं पर स्पष्ट अलंकार न हो तो काव्य की कोई हानि नहीं होती। यह भी कहा है मम्मट ने कि उसको दोष से रहित तो हो, शब्द अर्थ से संबंधित जितने भी दोष है उन सब से रहित हो और गुण से युक्त हो, ये तो मैंडेटरी है, ठीक है, किन और अलंकार से युक्त भी हो, किंतु कहीं कहीं पर अलंकार नहीं भी हो तो इससे गुण मतलब इससे काव्य की हानि नहीं होगी, ये चीज इन्होंने कही है, ठीक है। तो वो आपको बताना है कि इससे काव्य की हानि नहीं होती है। और अधिकांश आचार्य अलंकार को काव्य का शोभावर्धक मानते हैं तथा गुण को शोभादायक मानते हैं। तो ये यहाँ पर अलंकार रहित भी होगा कहीं कहीं पर, तब भी उससे काव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई हानि नहीं होगी, ऐसा मम्मट कहते हैं। और चूंकि मम्मट का काव्य लक्षण है तो ये आपको इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, उदाहरण सहित बताना है, क्योंकि इस पूरी पंक्ति को ठीक तरीके से एक्सप्लेन करना है जैसा मैंने बताया वैसा। और इससे संबंधित कोई भी आपको चीज समझ में नहीं आती है, कोई शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, ठीक है। और लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, मैंने बता दिया, आपने लिखा नहीं तो फिर क्या ही तात्पर्य है इसका, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्धाः ध्वनि नियमः सो उदाहरणं व्याख्यायः, अर्थात प्रसिद्ध ध्वनि नियमों को या ध्वनि के जितने भी नियम हैं उनका उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। प्रसिद्ध ध्वनि नियम आप भाषा विज्ञान में आपको बताया गया है कि कौन कौन से ध्वनि के नियम हैं। देखिए, किसी भाषा विशेष का कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में परिवर्तन बताने वाला जो नियम है वो ध्वनि नियम कहलाता है, ठीक है। तो ध्वनि नियम की कुछ ना कुछ विशिष्ट बातें होती हैं, वो आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, फिर आप ध्वनि नियम के विषय में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। तो ध्वनि नियम की कुछ विशेष बातें, जैसे कि एक भाषा का ध्वनि नियम दूसरी भाषा पर लागू नहीं किया जा सकता कभी भी, जैसे कि संस्कृत का ध्वनि नियम चीनी भाषा पर लागू नहीं किया जा सकता। ऐसे तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी और संस्कृत भाषा से ही अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। बाद में जो भी भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं वो कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा की ही देन है, ऐसा देखने को मिलता है। तो ये फिर भी ये है कि संस्कृत के ध्वनि नियम जो है वो चीनी भाषा पर लागू नहीं होंगे, यानी कि किसी एक विशेष भाषा के ध्वनि नियम दूसरी भाषा पर लागू नहीं हो सकते हैं। यदि नियम भाषा की किसी विशिष्ट ध्वनि के लिए है तो सभी ध्वनियों पर लागू नहीं होंगे, समझ गए होंगे आप। यह सार्वकालीन प्रभाव देने वाला नहीं होता है, ठीक है। ध्वनि नियम जो है यानी कि सभी कालों में
जरूरी नहीं है कि एक बार वो नियम बना दिए तो वो दूसरे आने वाले समय में भी वो लागू होंगे ही सही। हो सकता है नियमों में परिवर्तन हो जाए, सभी कालों में वो परिहार मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो उनका पालन हो ही सही, परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है, सादृश्य के आधार पर प्राप्त ध्वनियों पर लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये जो है कुछ विशेष बातें आपको इसमें ध्यान रखनी होंगी ध्वनि से संबंधित। अब हम बात करते हैं ध्वनि के नियमों की। पांच प्रकार के प्रमुख रूप से ध्वनि के नियम बताए गए हैं भाषा विज्ञान में, जिसमें एक है ग्रीम नियम, ठीक है। दूसरा है ग्रासमान, तीसरा है वर्नर, चौथा है तालव्य, और पांचवा नियम है मूर्धन्य। ठीक है, ये पांच नियम ध्वनि के बताए गए हैं। इन नियमों में ग्रीम नियम एवं तालव्य नियम को स्वतंत्र रूप से ध्वनि नियम के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, यानी कि ये स्वतंत्र है, बाकी के इनके अनुरूप नहीं है, मतलब स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि ग्रासमान एवं वर्णन नियम के अंतर्गत ग्रीम नियम के अपवादों का स्पष्टीकरण मिलता है तथा मूर्धन्य नियम को विद्वानों की आंशिक स्वीकृति ही प्राप्त है। तो इस प्रकार से मूर्धन्य और ग्रासमान और वर्नर, ठीक है, ये ये इनमें तो स्पष्ट व्याख्या दी गई है ग्रिम नियम की, यानी कि ग्रिम नियम को यहाँ प्रतिपादित कर दिया और इसको स्पष्ट रूप से बताया गया ग्रासमान नियम के अंतर्गत और वर्णन नियम के अंतर्गत। और यहाँ पर तालव्य नियम और ग्रिम नियम तो स्वतंत्र है ही सही, किंतु मूर्धन्य नियम को मतलब मोस्टली विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है, यह स्वीकृति कम ही मिली है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो नियम के विषय में जान लेते हैं ग्रिम नियम क्या है। जैसे कि ग्रिम नियम यह मूल रूप से जर्मनिक भाषा वर्ग की ध्वनियों को नियमित करता है, परंतु भारोपीय परिवार से संबंध होने के कारण इसका संबंध क्या है, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं की ध्वनियों के साथ जुड़ सा गया है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। अब देखिए ग्रीम नियम के अंतर्गत जर्मन जो भाषा है, जर्मन भाषा का वर्ण परिवर्तन 2 बार हो चुका है। ठीक है, तो प्रथम परिवर्तन में घ ध भ को जैसे गदब बोलते थे, क त प को ख त फ बोलते थे। बाद में ये परिवर्तन हुआ और द्वितीय परिवर्तन में बताया गया कि गदब को क त प बोला जाने लग गया। ठीक है, और ख त फ को गदब बोला जाने लग गया। तो ये परिवर्तन ये विशेष रूप से क्लासेस में आपको बताए भी गए हैं, तो उनमें ज्यादा मैं डिटेल से नहीं जाऊंगी। आपको बस ग्रीम नियम का ये मतलब पता होना चाहिए कि ये जर्मनिक भाषा वर्ग की ध्वनियों को नियमित करता है। ठीक है, दूसरा नियम है ग्रासमान नियम, इसको ग्रासमैन भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रासमैन नियम, इसमें क्या हुआ कि ग्रिम नियम जो था उसमें कहीं त्रुटियां देखने को मिली, तो ग्रिम नियम में पाई गई त्रुटियों का संशोधित रूप ही ग्रासमैन नियम है। ठीक है, उन त्रुटियों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो उसी प्रकार से जैसे इसमें मूल भारों किस प्रकार से किया गया कि मूल भारोपीय भाषा जो है उसमें यदि 2 महाप्राण है तो एक ध्वनि निकाल दी जाती है। ठीक है, और उसी प्रकार से तीसरे नियम में जब हम देखते हैं वर्णन नियम, तो हमने आपको बताया था वर्णन नियम में भी क्या होता है, ग्रीम नियम का संशोधित रूप है ये भी, इसमें भी उसकी त्रुटियों को इम्प्रूव किया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। इन्होंने समाधान के लिए उदास स्वर को आधार माना है और कहा है कि मूल भारोपीय से जर्मन में कतप की जगह हतप तभी आता है जब मूल भाषा में उसके पहले कोई उदास स्वर हो। जैसे कि ये क, त और प, इनकी जगह पर क्या हो जाता है, ह, थ और प, फ। तो ये तब होता है जब उसके पहले कोई क्या हो,
उदात्त स्वर हो, यानी कि इन्होंने उदात्त स्वर को प्रधान माना है, उदात्त स्वर को आधार माना है। ठीक है, यदि उदात्त स्वर कर्तव्य के बाद होगा तो उनके स्थान पर गदव्य की का परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर ये बाद में होता है, ये उदात्त स्वर आगे न होकर के मतलब पहले न होकर के पीछे होता है, बाद में होता है, तो यहाँ कर्तव्य के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग, द और ब। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये वर्ण नियम के अंतर्गत देखने को मिलता है। और चतुर्थ नियम है तालव्य नियम। ठीक है, तालव्य नियम मैंने आपको पूर्व में बताया था कि ये ग्रिम नियम के बाद ये दूसरा स्वतंत्र नियम है, और इस नियम में ये स्पष्ट किया गया है कि मूल भारतीय भाषा को कठोष्ठ तथा शुद्ध कंठ ध्वनियां भारत ईरानी शाखा में कहीं च वर्ग ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती हैं, तो कहीं क वर्ग ही बनी रहती हैं। जैसे कि मूल रूप ये मूल भाषा का है। ठीक है, और संस्कृत भाषा में बताएंगे आपको, और अवेस्ता में तो कहीं पर क्या हो जाता है, कहीं पर च वर्ग रहता है तो कहीं पर क वर्ग ही बना रहता है। तो मूल भाषा में जैसे किद है, तो उसको संस्कृत में चिद हो गया, अवेस्ता में चित्त हो गया। ठीक है, तो ऐसा है। ये तालव्य नियम दूसरा स्वतंत्र नियम है, आपको याद रखना है। फिर पांचवा नियम आता है आपका, वो है मूर्धन्य नियम। मूर्धन्य नियम में पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में इस नियम पर प्रकाश डाला है, और री ल र ल के बाद आने वाले जो भी ध्वनियां हैं, अंत ध्वनियां, उनको वो मूर्धन्य हो जाती हैं। जैसे कि विकृत को विकट हो गया, कृत को काट हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, स तथा न का क्रमशः श ण हो जाता है। जैसे कि ये स है, तो इसको क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, और इसी प्रकार से न है तो ण हो जाएगा। ये बाद में देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है, परंतु इसके कई अपवाद होने के कारण इसे आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर जगह यही नियम हो इसमें। तो ये मूर्धन्य नियम है। मूर्धन्य नियम में सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में इस नियम पर जो है मतलब प्रकाश डाला है, और ये पाणिनि के अष्टाध्यायी में कहीं ना कहीं उल्लेख आपको देखने को भी मिलता होगा। ठीक है, यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है, और इन 5 नियमों के विषय में आपको प्रसिद्ध ध्वनि नियमों के बारे में बताना है। तो आपका प्रश्न आप अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे, मैं उम्मीद करती हूँ, ये सब कुछ बताने के बाद में, और क्या क्या चीजें इनमें इंक्लूड करनी है प्रश्न के दौरान लिखते वक्त, वो चीजें आपको ज्ञात हो गई होंगी। ठीक है, तो यहीं पर ज्यादा आपका समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अंततः हमारे साथ में बने रहें। नमामि संस्कृतम।